इश्क खोंदा रहा, इश्क रोंदा रहा। कुछ औरतें होती है बेवफा, मर्द तो काफी सारे होते हैं। औरत की बात इसलिए की क्योंकि इस वक्त मैं अपनी बीवी की बात कर रहा हूं, और वो एक औरत है, तुम वसीला हो। वो मौका जो मेरी बीवी को मिला और उसकी बेवफा फितरत उसके सर की चादर को चीरते हुए बाहर आ गई। डॉक्टर साहब, आपको गले लगाकर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपका एहसान है। आपका शुक्रिया दिलो जान से कबूल है मलिक साहब। महक ने तलाकनामा भेजा है, दस्तखत करो इस पर। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। महक ने कोई हक महर नहीं लिखा, बस एक शर्त लिख डाली है। सारी जिंदगी अपने बच्चे से नहीं मिल सकते तुम शायान। मेरा बच्चा है? तेरा ज़मीर रात भर तुझे चैन से सोने नहीं देगा। तेरी बीवी की बेवफाई दिन रात तेरे कंधे पे चढ़ के नाचेगी। तेरी बीवी ने तेरे निकाह में रहते हुए डॉक्टर कमराना से इश्क किया। छोड़ते क्यों हो तुम? मैं चाहता हूं, मैं कोई चाहता रहूंगा। तो फिर ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर चलोगे मेरे साथ? गुड्डी किससे प्यार करती है? मुझे नहीं पता सच्ची में, मुझे नहीं पता। ठीक है, ना बता, मैं चलता हूँ। तू यहीं खड़ा रह, तू आज की रात यहीं पे गुजारेगा। शेर भी भूखा होगा बेचारा। मैं चला। बात सुनो, मुझे सिर्फ इतना पता है गुड्डी बाजी आदम भाई को बहुत ख्याल रखती है। आदम भाई को खाना भी बना के देती है, और मुझे नहीं पता। शाबाश। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। बकवास बंद करो। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। शायान, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मैं तो यहाँ सिर्फ तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। खुद को गरीब और लाचार मत समझना। गरीब वो होता है जो खुद गर्ज हो, जिसे मोहब्बत करनी आती है ना। मैंने बड़े बड़े पैसे वालों को उनके घर पानी भरते देखा। गुड्डी बाजी, क्या हुआ? वो आदम भाई का एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल में। क्या? ये कहाँ लाकर रोक दिए सुनसान जगह पर? ये अस्पताल तो नहीं है। कुछ पूछ रही हूँ मैं, जवाब क्यों नहीं दे रहे? कौन है? क्या कर रहे हो? कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? क्या पता कल मैं फिर बिस्तर पर गिर जाऊं या फिर कब्र में गिर जाऊं। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हें ना पा लेने की ख्वाहिश मुझे कब्र में तंग करती रहे। अज़ान के बाद मौलवी साहब हमारा निकाह पढ़वाएंगे। फिर आदम ठीक है, मैंने झूठ बोला था। अल्लाह तेरा शुक्र है।
क्या हुआ? पछतावे ने जिस्म में इतनी ताकत भी नहीं छोड़ी कि नजरें उठाकर मेरी तरफ देख सकूं। सच कहा है तुमने। मैं तो हमेशा से सच ही कहती हूँ। मोहब्बत का इकरार किया तो सफेद सच, तुम्हारे बिन लिबास झूठ पर यकीन किया तो वो भी सच समझकर। मेरे अमाल नामे की सारी जगह सिर्फ और सिर्फ सच ने घेर रखी है। और तुम दुनिया के बाकी गुजरे हुए झूठे लोगों की तरह सच के सफे पर झूठ लिखने की कोशिश करते रहे। माफी मांगने आए हो? खुद गर्ज कहीं के। मैं कसम उठाकर कह सकती हूँ कि तुम माफी मेरे लिए नहीं अपने लिए मांगने आए हो। पछतावा जवान होकर आ गया होगा तुम्हारा। तुम्हारी नींद, तुम्हारा चैन, तुम्हारा सुकून सब छीन कर अपनी जेब में डाल लिया होगा और वापस लौटाने पर शर्त रख दी होगी कि मैं माफ करूंगी तो वो सब वापस करेगा। साफ नजर आ रहा है कि खुदगर्ज अपनी खुदगर्जी का राशन लेने आया है। ये भी सच कह दिया तुमने। एक और बात थी जो मैंने तुमसे कहना चाहा। पछतावा, सुकून, चैन सबसे ऊपर है वो बात। मोहब्बत तो मैंने की थी तुमसे। खामोश। अज़ल से बेचारी मोहब्बत ही धक्के खा रही है। मोहब्बत को मजीद बदनाम ना करो। दीवारों की भी कान होते, कहीं ये ना हो कि ये दीवारें भी अपनी बुनियादों से बेवफाई कर लें और गिर जाए। तुम्हारी दोनों बातों का जवाब दूंगी। मोहब्बत मैंने भी की है तुमसे। तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो, क्योंकि जितनी मेरे पास थी ना तुम पे खर्च कर दी मैंने। और नफरत भी की है, वो भी खालिस। क्योंकि नस्ली नफरत होती वो है जो मोहब्बत के बाद हो। और माफी ना बड़ी कीमती चीज होती है। एक वही तो बची है मेरे पास, वो नहीं दूंगी। बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो। जब इंसान पूरा का पूरा धोखा खा जाए और दिल उसे हजम भी कर ले तो 18 साल की उम्र एक लम्हे में 80 साल की हो जाती है। काफी बार तुम्हारी तरफ देख ली। नहीं, चले जाओ यहां से और जाते जाते अपने पैरों के निशान भी मिटाते जाना। मैं घबरा गया था, वो जान से मारने की धमकियां दे रहे थे। वो कह रहे थे खेतों में छोड़ूंगा और खेतों में शेर होते। मैं आपको सब सच बता रहा हूँ। तुम्हें कुछ अंदाजा है लेकर कहाँ गया उसे? जमीनों की तरफ। क्या बता दिया सब कुछ।
साहब आ गए हैं। तुम कबूल है कबूल है कबूल है कहोगी। कमरे में मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो की आवाज गूंजेगी। इनकार किया तो गोली की आवाज गूंजेगी। बुलाओ मौलवी साहब को। ₹50 लाख हक महर जायदाद के आधे हिस्से के एवज मलिक अहमद वल नूर मोहम्मद आपको अपने निकाह में कबूल हैं। मुझे बगैर किसी हक महर के सिर्फ मेरा आदम कबूल है। क्या बकवास है? पहले आप लोग आपस में तय कर लें, मलिक साहब फिर मुझे बता दीजिएगा। तुम लोग जाओ यहां से। तुम्हें देखता हूं। मेरे करीब मत आना। मैं अपनी जान ले लूंगी, लेकिन तुम्हारे नापाक हाथ खुद को नहीं लगने दूंगी। मुझसे दूर रहो। कहीं जा रहे हैं आप? हाँ, दुआ करना। नाश्ता नहीं करेंगे? नहीं, बस दुआ करना। गुड्डी, गुड्डी, कुछ नहीं होगा तुम्हें, बस अभी अस्पताल पहुंच जाएंगे, डॉक्टर इलाज करेंगे, खून रुक जाएगा, लंबी उम्र होगी तुम्हारी इंशाल्लाह। गुड्डी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। गुड्डी, गुड्डी, गुड्डी। बाश बाश बाश।
महक है? वो पूछो तो क्या बताऊं कौन आया? उसे कह देना कि उससे मिलने के लिए कोई मर रहा है। बात सुने, आप वो शामिल के बाबा हैं? शामिल रखा उसने हमारे बच्चे का नाम। हाय मैं आपको बुलाता हूँ। डॉक्टर साहब मुझे सच बताइएगा, क्या सिचुएशन है उसकी? ठीक तो हो जाएगी ना वो? खून बहुत बह गया है और उनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, जो बहुत नायाब होता है। डॉक्टर साहब मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। मेरे जिस्म के खून का एक एक कतरा निकाल लीजिए, पर खुदा का वास्ता है गुड्डी को बचा लीजिए। मैं करता हूँ कुछ। हाँ स्टाफ प्लीज इधर आइए। इन्हें आप लैब ले जाएं और ब्लड ग्रुप टेस्ट कराएं। चलिए, किस तरफ जाना? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। महबूबा जी, क्या हुआ? वो शामिल के बाबा आ गए हैं। क्या? हाँ, शामिल के बाबा। चलो चलो। महबूबा आप रुक क्यों गई? तुम सच कह रहे हो ना? वो शयान ही है ना? उसके इंतजार में वहम इतनी बार खेला है मेरे साथ कि हर बार वहम की बातों में इसी तरह भागते हुए दहलीज तक गई, पर वो ना आया। अब दिल ज़ईफ हो गया है। इस बार भी वो नहीं आया ना, तो बच नहीं पाऊंगी मैं, मर जाऊंगी। नहीं महक बाजी, मुझे शामिल की कसम।
कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब मैं ठीक हूँ, मुझे बताइए गुड्डी कैसी है, ठीक हो जाएगी ना? इंशाल्लाह एवरीथिंग ओके। इश्क गूंगा रे हंजू बोलदा रे हाँ जी बोलदा रे मुश्क खोंदा रे इश्क रोंदा रे हाँ जी रोंदा रे मैं टूटिया तारा ना बर सहारा अल्लाह दिसों मैं थे होंदा रे हाँ जी होंदा रे पास रह के भी दूर रहे हो, दूर रह के मेरे दिल में एक निशानी भूलने वाले रहते हो मेरे दिल में। बुरा भला कहो मुझे, डांटो, गिरबान पकड़ के झंझोड़ो मुझे। दिल करे तो मार भी ले। अगर इस खामोशी को तोड़ दो ये सब कुछ जो तुम मुझे करने के लिए कह रहे हो, ये सब तो रिश्ते में रहकर किया जाता। मोहब्बत हाथ पकड़कर करवाती है, रिश्ता मैंने तोड़ दिया। मोहब्बत का गला तुम्हारे धोखे ने घोट दिया। मेरा और मेरे बच्चे का तुम्हारे से कोई वास्ता नहीं है। मेरी नजरों में तुम मुझसे नहीं मुजरिम हो। सजा सुना दी गई है, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। खुदा की कसम मेरी कोई गलती नहीं है, जो किया है वक्त ने किया है। ऐसा लगता है कि जैसे वक्त की मेरे बुजुर्गों से कोई दुश्मनी थी जो उसने निकाली है। तुम्हारी जुदाई में जो वक्त गुजरा, तुमसे मिल जाने की दुआ को हर सांस के साथ गुजारा है मैंने। गुजरती शाम होती रात, सर पे खड़े दिन की मिन्नत की थोड़ी सी रियायत बख्शे। मैंने कुछ नहीं किया, जो किया वक्त ने किया। तो बताओ, दो दलीलें, सफाइयां पेश करो कि मेरा दिल साफ हो जाए। बताओ कि क्या हुआ था। मेरी वफाएं मेरे कानों में फिर भी कह रही है कि इस धोखेबाज की बातों में मत आना, इसकी बातों में मत आना, इसकी बातों में। तो फिर सुनो,
मैंने जिंदगी में कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, न चाहा न सीखा। पहली दफा अगर किसी से कुछ मांग रहा हूं ना तो वो तुम हो गुड्डी। बड़े बड़े नुकसान हुए हैं मेरी जिंदगी में, बड़े बड़े। और तुम? तुम मेरी जिंदगी का पहला मुखलिस फायदा हो, वो तो पूरा हो जाने दो यार। ठीक हो जा बुड्ढी, चल उठ जा, उठ। डॉक्टर साहब, अब कैसी तबीयत है गुड्डी की? अब ये खतरे से बाहर है, किसी भी वक्त होश आ जाएगा। अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र है तेरा। डॉक्टर साहब, मुझे एक जरूरी काम से जाना था, मैं जा सकता हूँ? सब ठीक है, कोई खतरे की बात तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप जा सकते हैं। शुक्रिया। ठीक। मैं हाथ जोड़ के तुमसे, अपने बच्चे से, अपने वक्त की की हुई सुन की माफी मांगता हूं। मुझे माफ कर दो। दिल तुम्हारी एक एक बात, एक एक लफ्ज पर ईमान लाना चाहता है और ले भी आया है। पर ज़हन कह रहा है कि नहीं उलझना, फिर ना फंसना। कैसे ना मानूं इसकी बात? इसे तो भुगता है, इसे तो भुगता है। यकीन नहीं आता तो आदम से पूछ लो, वही मुझे वहां से निकाल के लाया है। आदम ने क्या है तुम्हें? बस इस झूठ के साए के नीचे घुटन भरी सांसें ले लेके थक चुकी हूं मैं। मुझे दादा को सब कुछ सच बताना है, मुझे दादा को सब कुछ सच मुझे दादा को सब कुछ। हाँ खैरू,
आदम भाई यहाँ तो कोई भी नहीं है। नहीं है वहां? कहाँ गया वो? छोटे मलिक, महकमा जी, मुझसे गलती हो गई है। क्या हुआ? छोटे मलिक, छोटा मलिक का बस महक, बस आज तुम्हारी किसी भी बात पर हाँ नहीं कहेगा आदम। छोटा मलिक का मुश्किल